बात है, बताओ। ये फैसला हाईकमान का है, सभी मिलकर और चलें। हम लोग तो सब सब मिलकर चलें। शैलजा जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में संभागीय सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है। सीएम भूपेश और प्रदेश प्रभारी समेत पूरी कांग्रेस चुनाव में 75 प्लस सीटों का दावा कर रही है, लेकिन टीएस बाबा के इस बयान ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अंबिकापुर में कांग्रेस की संभागीय बैठक थी, जिसके बाद सीएम भूपेश और टीएस बाबा की जुगलबंदी भी नजर आई। टीएस सिंहदेव ने अनबन के सवालों का जवाब दिया, दूसरी पार्टियों में जाने की अटकलों पर विराम भी लगाया, लेकिन अपने किसी खास का जिक्र करते हुए वो ये कह गए कि सरकार की वापसी में असमंजस है। जिम्मेदार नहीं, मान लीजिए आप विश्लेषक हैं, मैं आपको एक जिम्मेदार विश्लेषक मानता हूँ, प्रदेश स्तर के आप विश्लेषक हैं, तो आपने पहले मुझे कहा था कि रमन सिंह की सरकार जा रही है और आपके अच्छे संबंध थे रमन सिंह से। उस बात को आज वही व्यक्ति, फिर एक ही व्यक्ति ने ऐसा मुझे कहा है, बाकी तो हल्की बात रहती है कि नहीं अभी कुछ ऐसी बात आ रही, तो 95% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। सामान्य रूप से जो चर्चा होती है, आप लोग से बात होती है और लोगों से बात होती है, तो लोगों का ये है कि नहीं, बीजेपी कमजोर दिख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, दम नहीं दिख रहा है, सरकार कांग्रेस की आएगी, ऐसी चर्चा सामान्य रूप से। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता की तरफ से जब ऐसा बयान आया तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने और इस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। जो सही बात है वो उनकी जबान पर आ जाती है, और एक बार नहीं 25 बार ऐसा हुआ है, और बाद में जब पार्टी का दबाव पड़ता है तो फिर वो बोल देते हैं नहीं मैं कांग्रेसी हूँ और मैं तो चाहूँगा कांग्रेस की सरकार बने, परंतु उनको भी लगता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। जाहिर है कि पूरी कैबिनेट का सरकार बनाने का दावा करना और चुनाव के ऐन पहले सिंहदेव का ये बयान देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, जो यकीनन प्रदेश की सियासत को नया मोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब की बार 75 पार और अब की बार 80 पार। कांग्रेस के खेमे में यह नारे आज से नहीं महीनों से गूंज रहे हैं। ऐसे में तो दावा यही मालूम पड़ता है कि जीत तो तय है, भले जीत का अंतर 75 वाला हो या फिर 80 वाला। आज जब सरगुजा संभागीय सम्मेलन में महाराज की जुबान से कुछ जीत में संदेह वाले शब्द निकले तो सियासी गलियारों में सवाल गूंजने लगा कि महाराज को क्या जीत पर संदेह है? क्या 75 पार और 80 पार के नारों के बीच सिंहदेव का संदेह क्या कोई बड़ा सियासी सस्पेंस है या फिर आपस में चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक इशारा? हालांकि सरगुजा संभागीय सम्मेलन के दौरान सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सिंहदेव की तरफ से कहे गए शब्द सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। याद होगा कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा और सिंहदेव के बीच लंबी चर्चा हुई थी। दावा किया गया था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो चला है। जाहिर है उस नसीहत के बाद कई मौके पर सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथ साथ अच्छे माहौल में भी दिखे। सरगुजा में भी वैसा ही नजारा दिखा, लेकिन संबोधन के दौरान सिंहदेव के शब्द कुछ ऐसे थे जो अब चर्चाओं को जोर दे रहे हैं कि जब सरकार के ही नंबर 2 पर मौजूद कैबिनेट मंत्री सिंहदेव को जीत का पुख्ता यकीन नहीं है तो फिर कैसे मान लिया जाए कि 75 पार और 80 पार का नारा कार्यकर्ता आसानी से स्वीकार कर लेंगे। जाहिर है कांग्रेस के अंदर खाने दिख कुछ और रहा है और बाहर कुछ और नजर आ रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वंदना जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले वंदना जी के पास चलता हूं। वंदना जी, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है बाबा को? पूरी तरह से अभी भी थोड़ा संदेह लग रहा है बाबा, आखिर नजर आ रहा है आपको, जो भी आपने कुछ सुना होगा, वजह क्या लग रही इस संदेह की? क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि संदेह आखिर ऐसा व्यक्त, वो भी वहां पर जो बाबा का खुद का विधानसभा क्षेत्र है अंबिकापुर, जहां पर यह संभागीय सम्मेलन हो रहा था। वंदना जी, देखिए, संभागीय सम्मेलन 5 संभागों पर बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। सबसे पहले जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा में आप देखेंगे कि ये संभागीय सम्मेलन में सब जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए। और आप देखेंगे आदित्य जी,
हमने कभी 2018 के बाद कभी पूर्ण विराम नहीं लगाया। हम लगातार कार्य करते रहे और हमारे साथ पूरे कंधे पे कंधे मिला करके वरिष्ठ मंत्री बाबा साहब भी काम करते नजर आए, हम सबको नजर आए हैं। और रही बात, जैसे आप बोल रहे हैं कि असमंजस्य की स्थिति, तो यहाँ पर मेरे को ऐसा कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, जबकि डॉक्टर बाबा साहब ने स्पष्ट इस चीज को बोला है कि हमारी सरकार बनेगी और जरूर बनेगी। ये चीज को 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया है। और रही बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आपने हमेशा एक चीज को देखा है कि उन लोग कहीं पर आग लगा नहीं रहता तो भी उन लोग कोशिश करते हैं कि वहां पर पेट्रोल छिड़को, आग लगाओ और उस आग को और घी डाल करके भड़काओ। इन लोगों की शुरू से ये आदत रही है, हमेशा से इन्होंने फूट डालो और राजनीति करो की जो परंपरा है वो नीति अपनाई है। यही नीति इन्होंने छत्तीसगढ़ में शुरू से अपनाने की कोशिश की। इन लोगों की दाल नहीं गली। उन लोग कब से चिल्ला रहे थे कि बाबा साहब जी भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है शामिल हो जाएंगे, इंतजार करते बैठे थे, नजरें बिछाए बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं पहले कभी ऐसा कुछ हुआ और नहीं आगे ऐसा कुछ होने वाला है। रही बात कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले जो 4.5 साल में काम किए हैं, हम उस काम का रिपोर्ट कार्ड हम जनता को सौंपेंगे और हमारे पास तो मुद्दा ही मुद्दा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के पास उन लोग कौन सी मुद्दा लेकर के जाएंगे, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल के कार्यकाल की बात करते हैं तो 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी की काम हुई। चाहे चप्पल की बात करें, चाहे जूते की बात करें, चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे लैपटॉप की बात करें, चाहे राशन कार्ड की बात करें। आपको याद होगा आदित्य जी, पहले जब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही इतना राशन कार्ड बनता था, इतना राशन कार्ड बनता था, और जैसे ही चुनाव समाप्त होते थे कम से कम 15 लाख जो राशन कार्ड है उसको निरस्त कर दिए जाते थे। तो ये लोग राशन कार्ड में देखो घोटाला करते थे, चावल में घोटाला करते थे, धान में घोटाला करते थे, तो सिर्फ घोटालों का रास्ता। और रही बात अगर 9 साल की नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी अपने कौन सी वादा निभाया, तो यही सारा चीज हम जनता के पास ले जाएंगे और 2023 में भरपूर समर्थन फिर से कांग्रेस को मिलेगी। लक्ष्मी जी, सरगुजा में बाबा ने जो बयान दिया है उस बयान को आपने सुना तो होगा। उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी के शीर्ष नेता उन्हें अपनी पार्टी में लाना चाहते थे। मेरी बात सुनिएगा आप, या उन्होंने ऑफर दिया था, ये साफ बातें उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही है। अब यह बता दीजिए कि बाबा को लाने के लिए कौन कौन से नेता आपके लगे हुए हैं, आपकी पार्टी के बर प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाबा आ नहीं पा रहे हैं? लक्ष्मी जी। आदित्य जी, कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर आना चाहे तो उसके लिए हमेशा राजनीति के दरवाजे जो हैं खुले होते हैं। पार्टी के लोग लाना चाह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल ये गलत है। और निश्चित रूप से आज लगातार भारतीय जनता पार्टी में चाहे अधिकारी वर्ग ले लें आप, आदिवासी समाज के, गोंडवाना समाज के लोग बहुत संख्या में लगातार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रही बात अभी वंदना जी कह रही थी कि टीएस बाबा जी का लगातार बयान और विरोधाभास जो पूरी प्रदेश की जनता के सामने है, चाहे वो मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल की बात कर ले और विधायकों के द्वारा 40 विधायकों के द्वारा दिल्ली दौड़ लगाया गया है, वो आम जनता से छुपा नहीं है। निश्चित रूप से वंदना जी कांग्रेस की है और वो जानती भी हैं कि विरोधाभास मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव जी के बीच में है, लेकिन वो इस जो चैनल है उसमें वो स्वीकार नहीं करेंगी क्योंकि उनको पार्टी को भी जवाब देना है। और जिस प्रकार से पंचायत मंत्री रहते हुए टीएस सिंहदेव बाबा ने अपना इस्तीफा दिया और सीधा सीधा सरकार पे आरोप लगाते हुए दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बनाई गई स्कीम है, उनसे जो हमारे यहाँ 8 लाख जो पंजीकृत परिवार और 8 लाख आवास प्लस जो 2016 के बाद के सर्वे थे, वो ऐसे 16 लाख जो गरीब परिवार हैं जिनका आवास जो है ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने छीना है। और उनको आज जो एक घर हम आदित्य जी एक सपना होता है परिवार का और गरीब पूरा जीवन सपना देखते रहते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो झूठी लबरी सरकार है उसको गरीबों की चिंता नहीं है। उसी प्रकार से अभी वंदना जी कह रही थी विकास की बात, ये 36 वादे जो घोषणा पत्र में गंगा जल को हाथ में लेके इन्होंने आम जनता से किया, लेकिन आम जनता आज इनसे पूछ रही है कि जो शराबबंदी इन्होंने पूर्ण शराबबंदी की बात की थी, क्या शराबबंदी हो गया वंदना जी? क्या अपने बेरोजगारों को झूठे वादे करके बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी? आज बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए आपने इतने सारे नियम लगाए हैं। आप 2 साल पहले के आप जो
पंजीयन की बात कर रहे हो, आप एक घर से एक बेरोजगार को भत्ता देने की बात कर रहे हो, तो क्या ये आपके घोषणा पत्र में आपने ऐसा कुछ लिखा था? आपने तो स्पष्ट कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जी अजय चंद्राकर साहब, जो आज टीएस सिंहदेव का संबोधन है आपने भी सुना ही होगा, बिना लाग लपेट के बताइए कि वाकई में क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? चंद्राकर साहब देखिए आदित्य जी, हमें याद है जब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होते थे टीएस बाबा साहब और भूपेश जी पीसीसी अध्यक्ष होते थे, और दोनों में जो रिलेशन देखे थे वह काफ़ी स्पिरिचुअल और फाइटिंग का रिलेशन था और एक एम लेकर के चले थे। लेकिन बाबा के आज के स्टेटमेंट को कांग्रेस को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि 14 सीट पिछले विधान, देखिए ठीक है 10% मार्जिन आपको ज़्यादा मिला, लेकिन साइंटिफिक रूप से जब आप विश्लेषण करोगे तो 14 सीट ऐसा था जिसमें 5000 के राउंड फिगर या उससे कम वोटों का अंतर था पिछले 18 के चुनाव में, और 10 सीट ऐसा था जो 8000 से 10000 के राउंड फिगर में था। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति ही नहीं, पूरे देश, हमारे देश में जो राजनीति होती है आदित्य जी, इसमें क्या होता है, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या फिर अन्य स्टेट गवर्नमेंट, वो जब सत्ता में आते हैं तो पर्टिकुलर जो उनका मुख्य वादा रहता है उसमें कंसंट्रेट होते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे महीन रूप से क्या होते जाता है, एक वर्ग तंत्र का शासन बनते जाता है। यह फॉल्ट है भारतीय राजनीति में, और वर्ग तंत्र का शासन आम नागरिकों को दिखाई देता है। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ के राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महती रहेगी, और ये जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा को इंगित करते हुए टीएस बाबा आज 5% का जो जिक्र किए हैं वो इशारा उसी तरफ था। जी पन्ना जी, बाबा और मुख्यमंत्री ने एक साथ ताली तो बजाई है, हमने देखा सरगुजा संभागीय सम्मेलन में, लेकिन दोनों की बोली में संदेह दिख रहा है। सरगुजा में जीत और हार को लेकर कहना, बहुत बड़े क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संदेश चला गया, पार्टी को नुकसान तो नहीं होगा इस संदेश से? वंदना जी देखिए, अगर सरगुजा की बात करते हैं तो सरगुजा में जीत निश्चय है, क्योंकि आप देखेंगे आदित्य जी कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी हैं, उन्होंने कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। और हम देखते हैं कि अगर बात करते हैं आदिवासी भाई बहनों की, तो आदिवासी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं नंद कुमार साय जी, और वो हमारे पार्टी में, कांग्रेस की विचारधारा के पार्टी में प्रभावित होकर के वो शामिल हुए हैं। तो जीत तो निश्चित है, चाहे सरगुजा की बात करें चाहे बस्तर की बात करें, यहाँ कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगी। अगर हम बात करते हैं आदित्य जी, अगर हम इस 4.5 साल की बात करते हैं, तो जो कांग्रेस सरकार है वो आर्थिक दृष्टि से जनता को उन्नति में आर्थिक सशक्त कैसे बनाए, हमने इस पर ध्यान दिया और इस पर काम किए। आज आप देखेंगे कि गांव आर्थिक सशक्त की ओर आगे बढ़ रही है। चाहे महिलाओं की बात करते हैं, आज महिलाओं को देखेंगे कि महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम किए हैं, और महिला स्वयं सहायता समूह को जो जन कल्याणकारी योजना है उससे जोड़ करके हम महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। सीधा जो जेब है, जनता के जो पैसा है वो जनता की जेब में जाने का काम कर रहा है। आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह जी को 15 साल मिला था, उन्होंने वादा किया था आदिवासी के प्रत्येक परिवार को, एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक जो किसान परिवार है एक जर्सी गाय देंगे। रमन सिंह ने वादा किया था ऋण माफी का, रमन सिंह ने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और रमन सिंह ने भी वादा किया था शराब जो है वो शराबबंदी का भी वादा किया था। 15 साल का उनको समय मिला, क्या 15 साल में उन्होंने अपना वादा पूरा किया? क्या नहीं किया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 15 साल के जो शासन में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 15 सीट में वो सिमट कर रह गए। लक्ष्मी जी, आप लोग शुरू से ही 2.5 साल मतभेद, विवाद, पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे, आज तो मंच पर उन्होंने साफ कह दिया कोई विवाद ही नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है आप लोग को एक कारतूस आज फुस हो गया है, जो आप लोग बार बार कहते थे बाबा को अलग थलग कर दिया गया है, बाबा का वजूद नहीं है इस सरकार में? और अगर ऐसा नहीं है तो बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल को क्यों निशाना साधना पड़ रहा है इस बयान को लेकर बाबा पर? देखिए, वो तो आम जनता देख रही है जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी के बयान आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और भी कई बार उनके जो सार्वजनिक बयान हुए हैं,
पार्टी के अंदर इससे स्पष्ट विरोधाभास की जो उन स्थिति है वो नजर आती है। रही बात जो वंदना जी अभी कह रही हैं कि विकास उन्होंने किया है, तो विकास क्या किया है वो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। वंदना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप विकास की बात कर रहे हो, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, आप ये मूरा मुहरेंगा जो सड़क है, चलिए मैं आपको लेके चलती हूं। उसको लेके अभी कुछ दिन पहले चक्का जाम भी ग्रामीणों के द्वारा किया गया, उसमें मैं भी सम्मिलित हुई। वो पूरी तरह जो है सड़कें जो है कहीं नजर नहीं आ रही है, गड्ढे गड्ढे, एक एक 1.5 फीट गड्ढे हैं। उसी तरह से मैं बात करूंगी बलौदाबाजार जिला में लक्ष्मी जी ये तो कमीशन खोरी के भेंट चढ़ गया ना। 15 साल आप लोग ने बोलते हैं कि हमने रोड बनाया, नाली बनाया, तो ये तो भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ गया ना। ये भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ गया ना। आप लोग कमीशन खोरी के लिए काम करते थे, तो बताइए वो गड्ढा एक सबसे बड़ा सबूत है। अरे आप लोग तो काम ऐसे करते हैं कि सिर्फ कमीशन खोरी के लिए काम करते हैं। भ्रष्टाचार हुआ है कहीं गौठान में। आप चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ, मेरे साथ चलिए। आप लोग ने कभी 2-3 दिन जो अभियान भी खोल रखा था ना, तो उसका क्या हुआ? पूरा फ्लॉप हो गया। आप लोग का जो ये आयोजन था वो पूरा फ्लॉप हो गया, पूरा फ्लॉप हो गया। लक्ष्मी जी, आप लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा को नहीं समझ पाएंगे। 15 साल नहीं समझ पाए, आगे भी नहीं समझ पाएंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा आप लोगों की समझ नहीं आने वाली है। कांग्रेस की है। विकास की बात आप कर रहे हो, आप महिलाओं की बात कर रहे थे आदित्य जी। मैं रख देना चाहूं कि महिलाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस की सरकार ने किसी एक कंपनी को ओबलाइज करने के लिए जो रेडी टू ईट की योजना महिला बहनों के द्वारा चलाई जा रही थी। बोलेंगे लक्ष्मी जी, बेलगाम महंगाई पर कुछ नहीं बोलेंगे। जब महिलाओं की बात आती है तो जाहिर सी बात है महंगाई भी आती है। नहीं, आज बेलगाम महंगाई पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? आज आप लोगों को बेलगाम महंगाई दिखाई नहीं देता है। वही स्मृति ईरानी जो रोड पर नौटंकी करती थी, सड़क में आप आकर के देखते थे कि लगातार सिलेंडर को लेकर के आंदोलन करते थे। आज स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, आज महंगाई पर कुछ नहीं बोलते। महंगाई पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? आप लोग अवसरवादी राजनीति करते हैं। आप लोग अवसरवादी राजनीति करते हैं लक्ष्मी जी। जैसे अवसर देखते हो उस अवसर की आप लोग राजनीति करते हैं। बेलगाम महंगाई पर कुछ नहीं बोलते। अजय जी, सरगुजा संभागीय सम्मेलन में बाबा जीत को लेकर आश्वस्त नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप चुनाव के पहले कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने, बूस्टअप करने के लिए सम्मेलन किए जाते हैं, ऐसे में सिंहदेव का यह बयान क्या पार्टी को नुकसान करेगा? चंद्राकर साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य जी। 40,424 वोट से पिछले विधानसभा में फतह करने वाले प्रत्याशी टीएस बाबा साहब आज जो स्टेटमेंट दिए, तो निश्चित रूप से संभागीय स्तर पर कोई भी राजनीतिक दल अपना संगठन लेवल पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है तो वहां पर वो मनोबल में वृद्धि चाहते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि कांग्रेस संगठन में 2.5 साल के बाद जो यह मुद्दा बार बार आया, तो संगठन लेवल पर कार्यकर्ता भी मानसिक रूप से अब तैयार हो गए हैं कि इस तरह का मंच मिलेगा तो टीएस बाबा कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन यहाँ के संगठनकर्ताओं को यह मालूम है कि टीएस बाबा में जो संगठन क्षमता विद्याचरण जी में थी और वो कांग्रेस छोड़ करके जो अलग पार्टी बनाए थे, उस तरह का फाइट करते नहीं देखे। और कांग्रेस स्मार्टली डिप्लोमेटिक रूप से, वंदना जी जिसके तरफ इशारा कर रही थी, नंद कुमार साय जी को अपने पार्टी में शामिल कर चुके हैं, वो उनके कॉट के रूप में है। लेकिन मूल बात यह है, जब भी ऐसा सम्मेलन हो तो इथिक यह कहती है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत पिछला विधानसभा चुनाव पुनः रिपीट करना चाहूंगा, 40,424 वोट से टीएस बाबा जी विजय प्राप्त किए थे। वंदना जी, हम लोग जो कह रहे हैं उस पर आप संदेह व्यक्त कर रही हैं, उनके बयान का गलत मायने निकाला जा रहा है। आप ही समझा दीजिए कि आखिर बाबा साहब कहना क्या चाहते थे। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो आप समझा दीजिए, क्योंकि बाबा का जो कॉन्फिडेंस जीत के लिए दिख नहीं रहा है, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? और जो बाबा का बयान अगर आपने सुना होगा तो आप खुद समझा दीजिए, जो आपने समझाओ कि बाबा आखिर उस सरगुजा के संभागीय सम्मेलन में कहना क्या चाह रहे थे। वंदना जी, देखिए, बाबा साहब का स्पष्ट बात था कि उन्होंने इस बात को डबल टिबल रिपीट भी किए हैं
कि जीत तो निश्चित है। और रहने जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बार बार एक शब्द दोहरा रही थी कि बाबा साहब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। इन लोग 2.5 साल, पिछले 2.5-3 साल से इन लोग यही अटकलें लगा रही थी। आज उस अटकलों पर भी पूर्ण विराम लगा चुके हैं, और पहले भी इस पर पूर्ण विराम लगाए थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी 7 जन्म पर भी नहीं जाऊंगा। उन लोग कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप देखेंगे कि टीएस बाबा को इन लोग रिझाने के लिए विभिन्न तरह के यहाँ पर हथकंडे अपनाए हैं। चाहे हम बात करते हैं सेंट्रल में बैठे नरेंद्र मोदी जी की, चाहे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह की बात, इन लोग विभिन्न तरह के जो षड्यंत्र रचने का काम किए, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे आईडी के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ के जो नेताओं का मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इन लोग डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूपेश बघेल जी के चेहरे का काट इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। इन लोगों के पास अगर है तो सिर्फ ईडी है। आप देख रहे हैं कि कुछ दिन में ईडी को इन लोग बूथ पर ले जाकर के बैठाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास मुद्दा नहीं बचा है। नहीं ना सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है, और नहीं 15 साल की रमन सिंह सरकार के मुद्दा बचा है। तो सिर्फ इन लोगों को अगर सहारा है तो ईडी का सहारा। आप देखना आदित्य जी, अब सब प्रभारी को हटा करके ईडी को प्रभार देने वाले हैं छत्तीसगढ़ का। ऐसा अधिकांश दे चुके, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से ईडी जो है यहीं पर वो आकर के स्थापना हो चुकी है। अगर हमको लगता है अगर ईडी को बनाया गया तो सिर्फ कांग्रेस के लिए बनाया गया है और कांग्रेस के नेताओं के लिए बनाया गया है, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में ईडी का जो काम हो रहा है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये लोग जितना भी षड्यंत्र रच ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने काम किया है और हमको अपने काम पर विश्वास है। और इस जो पिछले समय नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे उपचुनाव की बात हो, उसमें जनता ने हमको समर्थन दिया है, क्योंकि हम किसानों पर बात करते हैं, किसानों पर काम करते हैं और किसानों के जेब पर सीधा पैसा भेजते हैं। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं, और युवाओं को हर क्षेत्र में हम नौकरी देने की बात करते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को हम सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ने का काम करते हैं। और यदि बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल के माध्यम से हो, आत्मानंद। और हम बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो खूबचंद बघेल जो स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हम चला रहे हैं, वहां पर देखेंगे कि 50 लाख तक उन लोगों को हम स्वास्थ्य जो योजना है उस पर लाभ दे रहे हैं। यहां तक कि अगर दवाई की बात करते हैं तो धन्वंतरी जो मेडिकल योजना है उसके माध्यम से हम बहुत कम मूल्य में हम दवाई देने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, सरगुजा में आप लोग बाबा के भरोसे ही जीत पाल के रखे थे क्या? विवाद अगर चलता रहा तो कांग्रेस को नुकसान होगा और आपको फायदा मिलेगा। अगर बाबा आपकी पार्टी में नहीं भी आया तो बाबा का जो आज बयान आया है जीत के लिए, जो आश्वस्त नहीं होने का, आप लोगों के लिए तो एनर्जी दे रहा होगा। लेकिन एक बात वो भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है ये बातें आप लोग के लिए चिंता भरी होंगी। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी है एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल तक के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और पूरे तरह से हम आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कर रही है, यहाँ पे अभी वंदना जी कह रही थी कि जो सरकारी एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस की शासन ने लगातार 60 साल तक किया। वंदना जी, आपके प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को, जब चुनाव में गई और उनका चुनाव अवैध घोषित हुआ तो उन्होंने आपातकाल लगाया और सारे जो विपक्ष के राजनीतिक दल थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो ये जो काम लगातार कांग्रेस करती आई है, इसलिए उनको लगता है कि जो सरकारी एजेंसी है उनका भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। क्या यहाँ पे ईडी ने छापामारी किया और ईडी ने जिस प्रकार से यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है उसमें 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और लगातार उसमें आप आरोप लगाए और 4 लोग नहीं किया गया। आरोप लगाया गया, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं किया गया। आरोप लगाया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप तो आप लोगों के इशारे पर लगाया जा रहा है लक्ष्मी जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगाया जा रहा है। 15 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने 4000 शराब घोटाला किया, वो कहा गया 4000 शराब घोटाला किया है, पनामा घोटाला, ये सब। आप बताइए 15 साल के सरकार में एक भी अधिकारी, ईडी का अधिकारी क्या भाजपा के नेताओं से पूछताछ की? भाजपा के नेताओं से पूछताछ की नहीं की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर ईडी को बैठाया गया है, कांग्रेस के नेताओं को बैठाया गया, लेकिन कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं है, कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं, जो जितना भी षड्यंत्र रच ली। लेकिन कांग्रेस यहाँ अति विश्वास में जिस प्रकार से बात कर
रही लक्ष्मी, है। जी, जी। मैं आदित्य जी ये कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस ने ठगा ठीक है। है। उस चीज को छत्तीसगढ़ ठीक। की जनता समझ चुकी ठीक है, है। ठीक है, आगे आने वाले चुनाव में इनको बाहर का रास्ता दिखाई चंद्रकांत साहब छोटा सा जवाब देंगे। कांग्रेस ने जो नारा दिया है, आपकी बार 80 पार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा में कई बार 75 पार का नारा भी हम सुन चुके हैं। टारगेट बेस्ड जो नारे होते हैं, पार्टी को इसका कितना फायदा मिलता है या फिर कार्यकर्ताओं के लिए और दबाव बढ़ जाता है? बड़ा टारगेट देखकर वैसे भी सबके पसीने छूटते हैं और कई बार ज्यादा दबाव में हम मैच हार भी जाते हैं। पिछली बार हमने देखा था अमित शाह 65 प्लस का नारा देके कर गए थे और बीजेपी 15 में अटक गई थी। ऐसे नारे कितने कामयाब होते हैं? बहुत छोटा सा जवाब। सार्वजनिक रूप से इस तरह से टारगेट देना कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनता है, लेकिन इसके लिए जो अपने कार्यकाल में किस वर्ग के साथ हम बहुत अच्छा काम किए, कौन से वर्ग हमारे कामों से संतुष्ट नहीं, इनका अगर विश्लेषण होता तो इस तरह का टारगेट नहीं आता। तो बिल्कुल देखिए, सरगुजा संभागीय सम्मेलन आज खत्म हो गया है, लेकिन सरगुजा संभागीय सम्मेलन में जिस तरह से जीत को लेकर वो आश्वस्त टीएस सिंहदेव नहीं नजर आ रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम फिर से रिपीट होंगे, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। समय अभी भी है, कांग्रेस चाहे तो उस जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो चीज है उसको खत्म भी की जा सकती है। निश्चित तौर पर यही वो कार्यकर्ता थे, चाहे वो सरगुजा के हों, चाहे बस्तर के हों, चाहे मैदानी क्षेत्र के हों, कड़ी मेहनत की थी, तब 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी। अगर कार्यकर्ता नाराज हैं या किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है तो समय है, अभी भी सरकार उस डिस्प्यूट को, संगठन उस डिस्प्यूट को खत्म कर सकता है। आप सभी लोगों में से आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।